अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात का टाइम बिल्कुल नहीं है, दिन का टाइम है, 12 बजे का टाइम है। और हमेशा की तरह आज भी लाइट लंबी वाली गई थी। तो 12 बजे मैं उठ गई, सुबह उठी थी बच्चों के साथ 8 बजे, लेकिन उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी। 8 के साढ़े 8 का टाइम था, कुछ ऐसे ही टाइम था। तो लाइट नहीं आ रही थी, तब की गई हुई थी। फिर मैं चाय पी के लेट गई थी, बच्चे चले गए थे। तो जब मैं लेट ही रही, मैंने कहा चलो लाइट आती है। फिर मैं समझ गई बच्चे लाइट नहीं आने वाली, लंबी लाइट गई हुई है। तो खैर उठी, मैंने पानी भरा मशीन में। मैंने कहा जब आएगी तो मशीन लगा लूँगी, पानी आ रहा था तो मौके से फ़ायदा उठाया। अब ये आप मेरा नाश्ता समझे, मेरा लंच समझे, जो भी समझ सकते हैं, 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान का टाइम था। लाइट बिल्कुल नहीं थी। मोबाइल के टॉर्च पे मैंने काम किया, ये अपने लिए नाश्ता बनाया। भूख बहुत लग रही थी, कल के तिक्के कबाब जो भी बचे हुए थे मैंने गरम किए। और क्योंकि मेरा बिल्कुल अंडा खाने का मूड नहीं था, और सालन वगैरह तो कुछ ऐसा था नहीं, और बचा भी कोई नहीं था कि कुछ मंगवा लेती बाहर से। वैसे भी बाहर का मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मुझे एक व्यूअर्स ने कहा कि आपने टिक्के में फूड कलर क्यों डाला ग्रीन वाला। तो हरियाली टिक्का था ये, तो मुझे ऐसा लगा कि कलर नहीं आएगा पुदीने और हरे धनिये का हमारे टिक्के में, तो थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी तो वीडियो में कलर आएगा, वरना तो वाइट वाइट ही लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हरी मिर्च वाला टिक्का बना, वो काली मिर्च वाला टिक्का बनाया है, वाइट टिक्का बनाया है, ऐसा लगेगा, हरियाली टिक्का नहीं लगेगा। लेकिन खैर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। हरियाली टिक्के में अगर मैंने ग्रीन फूड कलर डाला, टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन ये था कि दिखने में थोड़ा लुक वाइज़ अजीब-सा लग रहा था, हमें भी लग रहा था। नेक्स्ट टाइम नहीं डालूँगी, और नेक्स्ट टाइम हरियाली टिक्का बोटी जब बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि हरा धनिया पुदीने के ही कलर आए, हरी मिर्चों का। यहाँ पे वो कपड़े पड़े हुए थे, कल मैंने हाथ से धोए थे, उसके बाद फिर हम लोग मून मार्केट चले गए थे। बस तह लगानी रह गई थी, तो कुछ बच्ची ने अपना जो शर्ट वगैरह है उसे भी पानी में डिप करके रखा हुआ था कि कटवा के सिलवाना था। तो मैं इसी वजह से मैंने टिक्के के साथ जो है ना दही नहीं खाई थी कि मैंने चाय पीनी होती है। तो बस जैसे ही लाइट आई 3 बजे, उसके बाद मैंने फटाफट हंडिया पकाई। हंडिया पकाने के बाद मैंने सबसे पहले चावल भिगो के रखे, फिर मटर-वटर छीले। तो अभी मैं मटर वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए अगर रोटी के साथ कुछ खाने को ना हो ना, तो बच्चे कहते हैं कि आपने क्या खाली चावल बना के रख दिए। तो बस फिर मटर वाले चावल, मैंने कहा ये जल्दी बन जाती है, चीज़ जो जल्दी बन जाती है वही इस टाइम बना सकती हूँ, और जो घर में अवेलेबल है मेरे फ्रिज में जो थी। सेवियाँ बनाने निकली थी और खड़ी हुई थी, निकली थी कहाँ निकली थी, खड़ी हुई थी, तो दूध ही नहीं था। मैंने कहा चलो दूध लेने चली जाऊँगी। मैंने कलेजी बना के पहले रख ली थी, क्योंकि कलेजी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। ये 1 से 2 दिन पुरानी नहीं बनानी चाहिए, ताज़ी-ताज़ी। मेरी तो कल की थी, आज मैंने बना रही हूँ। तो फिर मैंने दम पे रख दिए थे चावल, और मशीन में देख रही थी अभी कितना सरफ़ बाकी रह गया है। तो मेरे तो जो सोफ़े के कवर थे उनके लिए स्पेशली मैंने आज मशीन लगाई थी, और कवर मेरे धुल चुके हुए थे सारे, ये देखें। दोनों जो सोफ़े के कवर थे, एक हेवी जो वेट वाले थे वो भी मैंने धो लिए थे। 2 सीटर और 1 सीटर मैंने पहले धो लिए थे, कोई 1 वीक पहले। और अब ये 3 सीटर वाला जो है ना, खद्दर का है, ये हेवी वेट वाला है। इसे धोना बड़ा ही मुश्किल, निचोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ऊपर वाले जो हैं ये जर्सी के हैं, ये बहुत ईज़िली धुल जाते हैं आसानी से। और मैंने फिर ये सारे आज इनके लिए स्पेशली मशीन लगाई थी। तो करती भी तो क्या करती है, क्योंकि हम लोग अभी शिफ्टिंग भी करने का है हमारा, कि अब ये मकान हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे किसी नए मकान में। अल्लाह ताला जहाँ भी लेके जाए, जहाँ दाना पानी लिखा हुआ है, अब ये कुछ हमें कह नहीं सकते। लेकिन ख़ैर आप लोगों से शेयर करूँगी जहाँ भी हम नेक्स्ट जो मकान लेंगे। तो अभी मैं यहाँ लहसुन छील रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। लहसुन छील रही थी, तो मेरे पास पिसा हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो फारिग टाइम है तो लहसुन छील लेती हूँ। इस तरह पिसा हुआ पड़ा होता है, सेफ़ रहता है। और अगर पिसा हुआ नहीं, सॉरी, इस तरह छिला हुआ पड़ा हो तो सेफ़ रहता है। पिसा हुआ हो तो ख़राब होने के खदशात बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे इलाके में लाइट जा रही है, 3-3 4-4 5-5 6-6 घंटे जाती है लाइट। तो मैं फिर छील के रखती हूँ, पीस के नहीं रखती। बस बच्चों से राब्ता था, मैसेज पे राब्ता था, व्हाट्सएप पे। तो 7 बजे का टाइम था, बेटी आ गई थी, और वो फ्रेश हो रही थी। मैं यहाँ पे इस्त्री अपने बेड पे ही आँच कर रही थी, और स्विच पास ही पड़ा हुआ था। हालाँकि इस्त्री स्टैंड भी, वो जो होती है हमारी इस्त्री की मेज़ है, अलमारी सी है लकड़ी की, वो भी पास ही थी। लेकिन मैं बेड पे ही शुरू हो गई। मैंने कहा चलो बेटा यहीं बैठ के करो, सुबह से खड़े-खड़े किचन में हद होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है इस्त्री अपने हाथ मारा कपड़ों को। और वैसे तो सर्दियाँ हैं ना, तो स्लीव्स पे ना भी हाथ मारूँ तो कोई मसला नहीं है, स्वेटर ऊपर आ जाता है। क्योंकि रात के टाइम हम लोग बाहर निकलते हैं ना, 8 बजे हम बाहर निकलेंगे तो बाहर तो ठंड है ना अच्छी खासी। तो फिर मैं नीचे-नीचे ही हाथ मार रही थी, शर्ट के दामन में ज़्यादा अच्छा।
तो वैसे मैं हलाल खुरदार हाथ नहीं मारती हूँ, जब बाहर निकलना हो तो अच्छे ही कपड़े से प्रेस करती हूँ। लेकिन अभी रात का टाइम भी था और कुछ ऊपर स्वेटर आ जाना था, तो स्लीव्स मैंने आज तीनों को तो छोड़ ही दिया था। फिर जल्दी-जल्दी मैंने इस पे भी हाथ मार लिया और यहाँ पे रेडी हो गई। बच्ची भी जो है फ्रेश हो गई थी। मैंने फिर उसके लिए खाना जो था वो गरम किया, उसके लिए रायता भी बनाया हुआ था और यहाँ पे मटर वाले चावल भी रेडी हो गए थे, उसको खाना देने लगी टेबल पे। तो यहाँ पे ये है कि बच्चों के लिए अगर खाली चावल बना लें ना तो उनके बड़े नखरे होते हैं, आपने रोटी नहीं बनाई, रोटी के साथ आपने कुछ नहीं बनाया, रोटी के साथ भी कुछ होना चाहिए। मैंने भी कलेजी बनाई थी, तो अगर खाली रोटी बना लूँ तो चावल नहीं आपने बनाए, चावल भी बनाने चाहिए थे आपको, चाहे बॉयल चावल बनाने चाहिए थे आपको। तो ये एक बेटी है ना, उसके ज़्यादा नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़ी बेटी जो है ना, ये ज़रा थोड़ी सही है। वीडियो पसंद